जय श्री कृष्ण। स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर राधा। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी टॉपिक पे जो कि बहुत ही ज़्यादा हम सब की लाइफ में मैटर करती है। बहुत ही ज़्यादा हम सब सोचते हैं कि हमारे लाइफ में जो सबसे ज़्यादा हम सब के लाइफ में मैटर करती वो होती है हमारा शादी, हमारी शादीशुदा ज़िंदगी। अगर हम मैरिड है तो हमारी मैरिड लाइफ कैसी होगी, और हम अगर किसी को लाइक करते हैं, हम किसी को पसंद करते हैं, हम किसी से प्यार करने लगते हैं, तो हमारी लाइफ में कैसा रहेगा वो हमारे लाइफ में बहुत मैटर करता है। प्यार में धोखा आज का टॉपिक है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं, हमारा वो जीवन साथी भी हो सकता है, या बहुत टाइम से किसी को हम डेट कर रहे हैं या किसी से शादी के बारे में सोच रहे हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन है आपके लाइफ में जिससे कि आप बहुत लंबे टाइम से रिलेशनशिप में हैं और उसके साथ आप शादी करना चाहते हैं ना, तो शादी के लिए आज हम देखने जा रहे हैं कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, टॉपिक है प्यार में धोखा। आज अगर आपके लाइफ में अगर कोई है जिससे आप चाहते हो, उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो, या किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जिसके साथ आप शादी के बारे सोच रहे हो, तो आज का टॉपिक आप ही के लिए है। तो शादी और प्यार 2 अलग चीज़ है। लेकिन धोखा किसी में भी हो तो हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। शादी से पहले अगर किसी रिलेशनशिप में है तो सबके मन में होता है कि ये रिश्ता आगे तक जाएगी या नहीं। लड़कियां खास करके बहुत इमोशनल होती है, और लड़के भी आज के डेट पे उनकी भी मतलब ये बहुत बड़ी लाइफ की मैटर करती है। बहुत बड़ी क्वेश्चन है लाइफ की, हम जिसे लाइक करते हैं, हम जिससे शादी कर रहे, उसके साथ हमारी लाइफ कैसी होगी। कहीं वो हमें धोखा तो नहीं देगा, कहीं बीच में वो चीटिंग तो नहीं करेगी, कहीं हमारा डाइवोर्स तो नहीं हो जाएगा, कहीं हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं हो जाएगा हमारे पार्टनर के साथ। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है कि इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं आज के डेट पे, उन सब के मन में एक न एक बार ये क्वेश्चन ज़रूर आती है, कहीं हमारा पार्टनर हमें चीट तो नहीं करेगा, हमें धोखा तो नहीं देगा। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा ना, जो लोग भी लिविंग में होते हैं, जो लोग भी रिलेशनशिप में होते हैं, या वर्क प्लेस पे आप साथ में काम करते-करते किसी को पसंद करने लग जाते हो और वो आप शादी तक लेके जाते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा, जब तक आप लोगों ने शादी नहीं किया होता, आपका लव लाइफ बहुत स्मूथ जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि आपको इनसे बेहतर कभी मिल ही नहीं सकता था, आपके लिए सब कुछ है वो। मेरे पास मल्टीपल कॉल्स आते हैं, मल्टीपल कंसल्टेशन लोग लेते हैं, और उनके मन में ना अक्सर ये क्वेश्चन रहती है कि मैम, शादी जब तक हमारी नहीं हुई थी, हमारा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा लविंग केयरिंग थे, हमारा पार्टनर हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार था, एक टाइम ऐसा था, लेकिन अब हमारे रिलेशनशिप ऐसा हो गया कि ऐसा लगता है जैसे हमारा डाइवोर्स ही हो जाएगा। ये क्यों होता आखिर, है ना? इन सभी टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली होता क्या है ना, शादी से पहले हमारा जब लव रिलेशनशिप चलते रहता है तो हमारा 5th हाउस एक्टिवेट रहता है, जो कि अगर आपका 5th हाउस अच्छा है, कुंडली में कोई मेलेफिक प्लैनेट नहीं बैठा या किसी मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं है, तो वो स्मूथ जाती है। जिसके बाद ही हम इतना ओवर इमोशनल हो जाते हैं, मेंटली इतना ज़्यादा डिसाइड कर चुके होते हैं कि इस पर्सन के बाद कोई और मेरे लाइफ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे ये रिलेशनशिप शादी में कन्वर्ट हो जाती है, आपका अगर मैरिज हाउस सही नहीं है, मैरिज हाउस में मेलेफिक प्लैनेट है या मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है, तो आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है बहुत बुरी तरह से। और ये चीज़ आपको ना अक्सर नोटिस होगी शादी के 2.5 साल बाद। शादी के 2.5 साल बाद जो होती है ना, एक्चुअली में चीज़ें वर्क करना स्टार्ट होती है। को किसी भी शादी में आप देखिएगा कि को किसी भी रिलेशनशिप में शादी तक जो जाए, वो 2.5 साल तक आपकी बहुत स्मूथ चलेगी, और अगर प्रॉब्लम आनी है तो शादी के 2.5 साल बाद ही आएगी। तो इसके लिए ना एक बार आपको कुंडली एनालाइज़ करवानी चाहिए। और अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल में पहली बार अगर आप हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। और अगर आप मेरे चैनल को देखते आए हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, कि मैं ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो सके।
तो अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में कि मैरिज लाइफ में चीटिंग कब-कब हमें मिलेगी, कैसे ये हम जानें कि हमारा जो पार्टनर है वो हमें चीट करेगा या नहीं। हमारा जो 7th हाउस होता है ना, वो हमारा पार्टनर का हाउस होता है, हमारे मैरिज का हाउस होता है। जैसे कि सपोज़ जिस भी पर्सन का कुंडली है ना? काल पुरुष कुंडली में फर्स्ट हाउस में फर्स्ट राशि मानी जाती है जो कि एरीज़ मानी जाती है। अगर आपका फर्स्ट हाउस में होता है और 7th हाउस होता है। फर्स्ट हाउस का मालिक यहाँ पे हो गया मंगल जो कि एरीज़ का मालिक मंगल हो गया और 7th हाउस का मालिक हो गया 7 जो कि लिब्रा होती है शुक्र हो गया 7th हाउस मालिक और मंगल हो गया फर्स्ट हाउस मालिक। तो यहाँ पे हम देखेंगे ना कि 7th हाउस जो होता आपके पार्टनर का बताता और फर्स्ट हाउस जो होता आपकी खुद के बारे बताता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा जब भी कि अगर 7th हाउस में बहुत सारे मेलिफिक प्लैनेट हो, चाहे एक मेलिफिक प्लैनेट हो या कोई ना रेट्रो प्लैनेट हो, रेट्रो प्लैनेट 3 गुना रिजल्ट देती है ना? 3 गुना पावरफुल हो जाती। तो कोई भी प्लैनेट अगर रेट्रो होके मेलेफिक प्लैनेट खास करके बैठा है, तो आपको मैरिज में प्रॉब्लम आती है। उसी तरह से अगर आपके 7th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट ढेर सारे हैं, तो आप की रिलेशनशिप में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस हो सकते हैं। आपका जो पार्टनर है, वो आपको चीट कर सकता है। उसी तरह अगर आपके फर्स्ट हाउस में मेलेफिक प्लैनेट बहुत सारे हैं, तो आप चीट करोगे अपने पार्टनर को। अ, आपको आपका पार्टनर चीट करेगा। 7th हाउस में है तो आपका पार्टनर आपको चीट करेगा, फर्स्ट हाउस में है तो आप पार्टनर को चीट करोगे, ऐसा देखा गया है। क्योंकि से फर्स्ट हाउस हम खुद होते हैं, हमारी खुद की पर्सनैलिटी होती है, तो हमें चीट किया जाएगा, ऐसा होता है। तो या फिर आप देखिएगा बहुत ज़्यादा आप ना टेंशन मत लीजिए कि हाँ 7th हाउस खाली है, बहुत अच्छा है। अगर 7th हाउस आपका खाली है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपकी मैरिड लाइफ के लिए और उसी तरह अगर फर्स्ट हाउस भी आपका खाली है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपकी मैरिड लाइफ के लिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या प्यार में धोखा चीटिंग तब भी मिलती है जब जुपिटर आपका फर्स्ट हाउस में हो या 7th हाउस में हो। जुपिटर एक बहुत बड़ा प्लैनेट होता है, बहुत भारी प्लैनेट होता है, तो जिस भी जगह पे ये बैठते हैं उस हाउस के एट्रीब्यूट्स को थोड़े से कम करते हैं। फर्स्ट हाउस से एस्पेक्ट आएगी 7th हाउस पे तो ये जो होते हैं ना अगर जुपिटर है तो आपका जो पार्टनर होगा ना वो थोड़ा-सा मतलब ऐसा होगा ना कि फ्लर्टी नेचर का होगा, वो फ्लर्ट करेगा। ऐसे फ्लर्ट करेगा फ्लर्ट तो करेगा मतलब अदर पर्सन से अदर सेक्स से अदर मतलब पार्टनर से अपोजिट सेक्स से बट आपको कभी भी वो हर्ट नहीं करेगा। आपको मतलब ऐसा होता है ना आपको कभी चोट ना पहुँचे, ना ही इमोशनली, ना ही मेंटली इस बात का वो हमेशा ध्यान देगा। यही चीज़ आपका तब भी होगा जब अगर आपका 7th हाउस में या फर्स्ट हाउस में केतु बैठेगा, है ना? तो ये भी जो होता है ना, थोड़ा-सा आपको डिटैच करेगा पार्टनर से। यहाँ भी अगर ऐसा भी है तो या फिर 12th में भी हो तो आपको चीटिंग कर सकता है आपका पार्टनर, आपको लव लाइफ में आपको चीटिंग कर सकता है, आप अगर मैरिड लाइफ में हो तो भी आपको चीटिंग कर सकता है। उसी तरह आप देखिए अगर मून अगर आपका 12th हाउस में है, तो ये मून जो होता है ना हमारा मन होता है, मन हमारा परेशान रहता है, हमारा जो मन 12th हाउस में अगर मून चले गया तो 12th हाउस होती है बेडरूम। तो यहाँ पे अगर मून बैठा है ना तो मल्टीपल टाइम में ना बेडरूम के रिलेशनशिप के लिए आपका मन बदलेगा। तो यहाँ पे भी अगर मून आपका 12th हाउस में बैठा है, 12th नंबर राशि में बैठा है, तो आपका पार्टनर आपको चीटिंग कर सकता है, आपको प्यार में धोखा दे सकता है। उसी तरह अगर आपके 5th हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा है मेलेफिक प्लैनेट तो आपको प्यार में धोखा मिल सकता है, चीटिंग मिल सकता है। अगर आपका 5th हाउस में शनि बैठा तब भी आपको प्यार में धोखा मिल सकता है, आपके पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। उसी तरह अगर 6th में भी बैठता है 12th से 6th हाउस जो होता है ना, वो होता है हमारा 7th हाउस। तो यहाँ पे भी अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा है, तो आपको प्यार में धोखा
मिल सकता है। अगर आपका जो मैरिज हाउस का लॉर्ड है वो अगर 6th में बैठ जाए या वो अगर 8th हाउस में बैठ जाए तब भी आपको प्यार में धोखा मिलेगा। आपकी मैरिड लाइफ खराब होने के पूरे-पूरे चांसेस होते हैं। उसी तरह अगर आपका जुपिटर आप देखिएगा आपका जुपिटर अगर 9th हाउस से लॉर्ड या जुपिटर आपका 6th हाउस या 8th हाउस में बैठा है, तो भी आपको रिलेशनशिप में चीटिंग, धोखा या तनाव का वातावरण आपको दिखेगा, ऐसा आपका होता है। और आप देखिएगा ना अगर आपकी कुंडली में 7th हाउस में अगर राहु बैठा है तो आपको कहीं न कहीं अपने पार्टनर से डिससैटिस्फाइड करेगा जिस वजह से आप घर से बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकते हो। इसके पूरे-पूरे चांसेस होता है क्योंकि आपको ना एक अधूरापन महसूस होता है शादी में जिसे कि पूरा करने के लिए आप बाहर किसी न किसी को ढूँढते हो जो कि आपको सैटिस्फाइड कर सके, ऐसा दिखता है। इसके बाद जो कॉम्बिनेशन होता अगर आपके वीनस बैठा किसी भी हाउस में, उसके साथ राहु बैठ जाए या उसके साथ मून बैठ जाए या उसके साथ बुध भी बैठ जाए, तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। आपका पार्टनर आपको चीट कर सकता है। उसी तरह अगर आप देखें तो अगर मार्स और शनि कहीं बैठा एक साथ तो भी आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को फेस करना पड़ सकता है। वीनस के साथ अगर सैटर्न भी बैठता है, तो आपको मैरिज में ये प्रॉब्लम देता है। वीनस एक्चुअली होता क्या है ना, वीनस होता है हमारी मैरिज की क्वालिटी। तो वीनस हमारी मैरिज की क्वालिटी होती है और जुपिटर जो होता है ना वो हमारी शादी चलेगी या नहीं चलेगी ये बताता है। तो ऐसे में अगर मार्स के साथ भी अगर वीनस का कंजंक्शन है या मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट इनके साथ या किसी भी हाउस में स्पेशली 5th हाउस में ये जो प्लैनेट का कॉम्बिनेशन बताई जैसे कि मरकुरी, राहु, वीनस, मून और वीनस, राहु और वीनस, मार्स और वीनस इनका कंजंक्शन या एक साथ सपोज 9th हाउस में बैठ जाए या तो आपका 12th हाउस में बैठ जाए या 6th हाउस में बैठ जाए या 1st हाउस में, 7th हाउस में या 6th हाउस में अगर बैठ जाए तो आपको मैरिज में आपका पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का बहुत ज्यादा हाई चांसेस बन जाती है। तो इन चीजों को आप देख के आप कह सकते हो कि हाँ, आपका जो पार्टनर है आपको चीटिंग कर सकता है। लेकिन ये चीज़ कब कट जाएगी? ये चीज़ क कटने के चांसेस यही चीज़ आप ना एक चीज़ याद रखिएगा, यही सारी कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताया है ना, ये अगर आपके नवमांस में भी ये कॉम्बिनेशन अगर बनता है किसी भी तरह से, तो भी आपका पार्टनर आपको चीट कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। लेकिन ये चीज़ होगी कब? मैंने तो आपको बता दिया कि आपका पार्टनर चीटिंग करेगा, आपको धोखा देगा, आपके साथ में बाहर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा सकता है। ये चीज़ तब होगी जब उस प्लैनेट की दशा चलेगी या ये इस इन हाउसेस में बैठा हुआ जो नक्षत्र है उसकी दशा चल जाएगी। नक्षत्र के अकॉर्डिंग भी चीज़ें एनालाइज़ की जाती है, तो उस दौरान आपको चीटिंग हो सकती है और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं जो कि आपको चेक करना पड़ता है कि आपके पार्टनर कहीं आपको धोखा तो नहीं दे रहे। एक चीज़ ये भी होती है कि सपोज़ आपका 7th हाउस लॉर्ड 12th हाउस में बैठ जाए या 12th हाउस लॉर्ड 7th में बैठ जाए या एस्पेक्ट दे, तो भी आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। अगर ये जो कॉम्बिनेशन बताई ये प्लैनेट आपका मेलेफिक है तो डेफिनिटली होगी, अदरवाइज़ अगर पॉजिटिव प्लैनेट का एस्पेक्ट है तो ये आपकी शादी को बचाने की कोशिश करेगी, आपकी लव लाइफ को सिक्योर करने की कोशिश करेगी। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ सपोज किसी भी कुंडली में जुपिटर और वीनस एक साथ अगर बैठे हैं किसी भी हाउस में वो बैठ सकते हैं स्पेशली 11th हाउस में और 6th हाउस में बैठे या 5th हाउस में बैठे या खुद फर्स्ट हाउस में या 7th हाउस में बैठे तो आपके लाइफ में ये चीज आपको फेस नहीं करनी पड़ी या फिर जुपिटर इन प्लैनेट के आगे एक घर आगे या एक घर पीछे हो जाए। सपोज एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट हाउस में ये कॉम्बिनेशन बन रहा और जुपिटर या
सन दोनों ही प्लैनेट बचाते हैं, ठीक है? जब ये दोनों प्लैनेट होते, जुपिटर होता है ज्ञान जो कि गुरु होता है और सन होते फादर जो कि हमारा आत्मा का कारक माना जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन जिस भी हाउस में बैठे उसके सपोज एरीज फर्स्ट हाउस में है, फर्स्ट हाउस में बैठ रहा, तो जुपिटर या सन अगर साथ बैठ जाए या फिर वीनस और जुपिटर एक साथ बैठ जाए या फिर अ, एक हाउस आगे सेकंड हाउस में बैठ जाए या फिर आपका 12th हाउस में बैठ जाए तो भी आप बच सकते हो। तो ये रही दोस्तों कि क्या कुछ होती है आपकी कुंडली में जिससे कि अगर आपके लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने वाली है तो आप कैसे पता करें। मल्टीपल चीजें चेक करने के बाद आपकी कुंडली में ये चीज पता लगती है। तो आपकी अगर किसी कुंडली में है, आपके स्पाउस में ये कॉम्बिनेशन बन रही या आप में बन रही, तो मेरी ये मंशा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको डराऊं या परेशान करूं या 100% कह रही हूँ नहीं ऐसा दिख रहा आपको तो मतलब है ही है, क्योंकि एक ना एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से आप कुंडली एनालाइज करने के बाद ही ये बता सकते हो कि कब होगी, होगी भी या नहीं। कुछ चीजें और भी होती है जो कि हमारा ये चीजें बदल देती है। ये चीजें अगर हो रही है, होने वाली है, तो कुछ चीजें और भी होती है रूल्स जिसे लगाने के बाद आपकी चीजें बच सकती है। आपकी भी कुंडली में अगर आपको डाउट हो रही, आप एनालाइज कीजिए। आपको भी अगर डाउट हो रही तो और ऐसा कुछ आप फेस भी कर रहे हो तो उसकी ना मल्टीपल सॉल्यूशंस भी होते हैं जिसके बाद कि हमें ये प्रॉब्लम को फेस करना नहीं पड़ता। तो अगर ऐसा कुछ है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको मेरी नंबर डिस्क्रिप्शन में शो हो रही है और स्क्रीन पे भी आपकी शो हो रही है। आप व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ के मुझसे कंसल्टेशन बुक कर सकते हो और अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही, जो भी स्ट्रगल आ रही है आपकी, देखो ये शादी एक ऐसी चीज़ है, लव लाइफ ऐसी चीज़ है, जो कि आज के डेट पे 80% लोग फेस कर रहे हैं, है ना? ये मैं नहीं कह रही हूँ, हमारे साइंस कह रहा है, हमारा जो लाइफ है, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं जो रिसर्च हो रही है, रिसर्च में पता लगा है कि 80% लोग मैरिड लाइफ में किसी न किसी वजह से डिस्टर्ब चल रहे हैं। तो अगर आपके लाइफ में भी मैरिज से जुड़ा कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई परेशानी चल रही है, तो उसका सॉल्यूशन भी आपकी कुंडली में ही दिया गया। घबराने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में निकल गई है, तो आपको ज़रूरत है तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लेने की और अगर प्रॉब्लम आपकी कुंडली में है, तो सॉल्यूशन भी आपकी कुंडली में ही होगी। अगर आपके तक मेरी ये वीडियो पहुँच पाई है, इसका मतलब परमात्मा की मर्जी ही है कि आपको इसका सॉल्यूशन मिले। तो सॉल्यूशन भी हर किसी को नहीं मिलता, जब किस्मत में होता है ना कि हमारी लाइफ में सॉल्यूशन हो, तभी हम ऐसे किसी पर्सन से जुड़ पाते हैं, ऐसे किसी एस्ट्रोलॉजर से जुड़ पाते हैं, जो कि हमारे लाइफ को एक बार एनालाइज़ करके कुंडली हमारे लाइफ को स्मूथ बनाने में हमारी हेल्प करे। तो आपके कोई दोस्त, आपके कोई रिश्तेदार या जानकार इसी तरह की कोई प्रॉब्लम में फँसे हुए हो तो उन और आपको लगता है कि ये वीडियो उनको शेयर करनी चाहिए, उन तक पहुँचनी चाहिए, तो मेरी ये वीडियो शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट बहुत मैटर करती है। आपके लाइक्स, आपके सब्सक्राइब्स मुझे हौसला देती कि मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूँ और इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो एक लाइक तो बनती है, एक सब्सक्राइब तो बनती है। देखो दोस्तों, मैं बिना किसी फ्री में आपको ये इतने मतलब नॉलेज दे रही हूँ, इतनी मतलब कॉस्टली नॉलेज दे रही हूँ, इतनी लाइफ चेंजिंग नॉलेज दे रही हूँ, तो आपका एक सब्सक्राइब तो करना बनता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को देखने के लिए।